बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज उस्मान। फ्यूचर बीन एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहूंगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है मादे की हरारती खसूसियात। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मादे के बारे में ओवरव्यू लिया था कि मादा क्या होता है, जिसमें हमने देखा हर वो चीज जो वजन रखे जगह गिरे मादा कहलाती है। मादे की तीन हालतें, ठोस, माया, गैस, इन चीजों के बारे में हमने रीड किया। हमारे पास जो आज का चैप्टर है वो है मादे की हरारती खसूसियात। हमने स्टूडेंट्स इसमें इस चैप्टर के अंदर टेम्परेचर, हरारत, उसके अलावा फ़ारेनहाइट, सी स्केल, इन सब चीजों के बारे में हमने इस चैप्टर में रीड करना है, जबकि हरारत मखसूसा के बारे में भी रीड करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है टेम्परेचर और हरारत। स्टूडेंट्स, किसी भी जिस्म के गर्म या ठंडा होने की शिद्दत को टेम्परेचर का नाम दिया जाता है। यानी हम देखते हैं कि कोई जिस्म या तो ठंडा होगा या वो गर्म होगा, यानी नॉर्मल भी हो सकता है। तो किसी चीज में फर्क करना कि ये चीज ठंडी है, गर्म है, नॉर्मल है, इस चीज को, इस कंडीशन को उसका टेम्परेचर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें इस चीज को फाइंड आउट करना चाहें कि किस तरह से, अगर हम एक मोमबत्ती लें, मोमबत्ती को जलाएं, मोमबत्ती का शोला जो होता है वो हमें जलता हुआ नजर आएगा। अगर हम उस शोले को हाथ लगाएं तो स्टूडेंट्स वो हमें उसका टेम्परेचर महसूस होगा जो कि गर्म होगा, वो यानी उसमें गर्माइश महसूस होगी। अब जो शोला हमें गर्माइश महसूस होगी, इट्स मीन कि उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। इट्स मीन कि अगर हम देखें कि गर्माइश वाली जो चीजें होती हैं जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब अगर उसके निस्बत में ठंडे जिस्म की बात करूं तो लाइक अगर मैं बर्फ लूं तो बर्फ को अगर हाथ लगाया जाए तो मुझे ठंडी महसूस होगी, उसका टेम्परेचर भी स्टूडेंट्स कम होगा। तो अगर इस चीज को हम देखें स्टूडेंट्स के हम किस तरह से ठंडी और गर्म चीज में फर्क को महसूस कर सकते हैं, इसी फर्क को जिसकी बिना पर ठंडे या गर्म में फर्क को महसूस किया जा सके स्टूडेंट्स, वो फर्क उसका टेम्परेचर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास आती है डेफिनेशन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल का मतलब है स्टूडेंट्स हरारत, यानी हरारत गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहती है जब तक के टेम्परेचर यकसान ना हो जाए। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि प्रीवियस कई लेक्चर्स में हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार है, यानी किसी भी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ मूव करते हैं। इट्स मीन अगर हम हरारत की बात करें तो हरारत जिस जगह पर जिस्म गर्म है उस जगह पर मौजूद है, लेकिन मजीद जो है हरारत वो आगे जिस जगह पर ठंडक होती है, जिस जगह पर जिस्म ठंडा होता है, हरारत के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उससे ठंडे जिस्म से, मतलब गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। और ये अमल तब तक जारी रहता है जब तक कि हमें टेम्परेचर यकसान ना मिले, यानी एक जगह पे टेम्परेचर गर्म था, दूसरी जगह पे टेम्परेचर ठंडा था, यानी टेम्परेचर कम था। अगर देखा जाए तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे पास हम देखेंगे कि A to Z तमाम जगह पर टेम्परेचर इक्वल हो गया है, तो इट्स मीन इस अमल को थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है, जिसमें हरारत जो है वो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहती है और तब तक बहती है जब तक कि टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स अभी हमने जो टेम्परेचर के बारे में रीड किया और थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में रीड किया, हमारे पास दूसरी चीज आती है हरारत। हरारत क्या होती है स्टूडेंट्स? हरारत बेसिकली जो एनर्जी की एक किस्म होती है। हरारत एनर्जी की एक किस्म होती है जो बामी तौर पर दो इज्साम में टेम्परेचर के फर्क की वजह से मुंतकिल होती है। यानी दो तरह के इज्साम हैं और दो तरह के इज्साम में जो बामी तौर पर जो टेम्परेचर का फर्क होगा उसकी वजह से वो मुंतकिल होगी इस अमल को, क्योंकि ये एनर्जी होती है और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती है।
उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है इंटरनल एनर्जी। किसी जिस्म के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के मजमूए को इंटरनल एनर्जी का नाम दिया जाता है। प्रीवियस चैप्टर्स में जब हमने एनर्जी की इकसाम पढ़ी थी उसमें हमने दो तरह की इकसाम देखी थी, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों जो एनर्जीज हैं ये एनर्जी की इकसाम है दोनों, और किसी जिस्म के एटम या मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर इनको इकट्ठा कर लिया जाए इनका मजमुआ उस जिस्म की इंटरनल एनर्जी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो डेफिनेशन जी स्टूडेंट्स अभी हमने देखा, सबसे पहले हमने थर्मल इक्विलिब्रियम, उसके बाद हरारत, इंटरनल एनर्जी जिसमें हमने देखा किसी जिस्म के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में जब हमने एनर्जी की इकसाम को रीड किया था उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में रीड किया था। तो स्टूडेंट्स आज जो इंटरनल एनर्जी है उसमें किसी भी जिस्म के एटम्स मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के जो मजमुआ है, यानी अगर इनको इकट्ठा कर लिया जाए तो इस अमल को, इससे पैदा होने वाली एनर्जी को इंटरनल एनर्जी का नाम दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स अभी आज जो हमने रीड किया मादे की हरारती खसूसियात में सबसे पहले टेम्परेचर और हरारत के बारे में रीड किया, जिसमें एक डेफिनेशन टेम्परेचर की हमने देखी, उसको एग्जांपल्स के साथ हमने जाहिर किया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन थी थर्मल इक्विलिब्रियम की, फिर हरारत की डेफिनेशन, इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन। ये सब डेफिनेशंस आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट भी हैं, और इसी तरह से जो है वो पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में यानी एग्जामिनेशन में आपको इन सब डेफिनेशंस के बारे में पूछा भी जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था टेम्परेचर और हरारत, जिसको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया, मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह इस टॉपिक में, इस चैप्टर पे स्टार्ट में जो हमने ओवरव्यू लिया, इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। शुक्रिया।